बड़ी खबर रांची से आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। मंत्री के पीएस के घर समेत 20 जगह ईडी की रेड और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। कारोबारी विजय अग्रवाल के आवास पर भी छापेमारी जारी है। टेंडर घोटाला मामले में ईडी की टीम यह छापेमारी कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद ही करीब है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में अब ईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है। मंत्री के पीएस के घर समेत 20 जगह ईडी की छापेमारी जारी है। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। कारोबारी विजय अग्रवाल के आवास पर भी छापेमारी जारी है। टेंडर घोटाला मामले में ईडी की टीम ये छापेमारी कर रही है। ईडी की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, विधानसभा चुनाव से पहले ईडी एक्शन मोड में नजर आ गया और ऐसे में अब ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर भी देखने को मिल रहा है। मंत्री के पीएस के घर समेत 20 ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट और अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है सूरज? देखिए, बिल्कुल ये टेंडर मैनेज का ये सारा मामला है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, यानी उस विभाग के मंत्री है कमलेश सिंह और मिथिलेश सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मनीष रंजन आईएएस ऑफिसर है, उसी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है। तो मनीष रंजन के अलावे मिथिलेश ठाकुर के ऐसे कुछ करीबी हैं, उनके घर में भी सुबह से ही ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। सूत्र ये बता रही है कि इस ईडी की रेड में कैश बरामद हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो ये नहीं है कि हाँ ये इतने का कैश है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ईडी को कुछ सफलताएं हाथ लगी है। कुछ कैश के साथ साथ ऐसे कई कागजात वो टेंडर मैनेज को लेकर ईडी ने बरामद किए हैं। सभी कागजात को खंगाले जा रहे हैं। तो यानी कह सकते हैं कि सुबह से ही ईडी रांची के कई ठिकानों पर उनकी रेड देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले लगातार ईडी एक्टिव मोड पे है, लगातार उनकी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष रंजन के ठिकाने पर जिस तरह से रेड हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जांच की आंच कहीं ना कहीं मंत्री तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि उसी विभाग के वो सेक्रेटरी हैं और मिथिलेश ठाकुर के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईडी अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और कुछ जो इलाके हैं, चाहे वो गांधीनगर का इलाका हो या फिर बरियातों का इलाका हो, ऐसे इलाकों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी सुबह से ही देखने को मिल रही है। नैना। हाँ सूरज, लेकिन अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की बात आपने भी करी, जिक्र किया मनीष रंजन का, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक बार फिर से मनीष रंजन के ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। और इससे पहले भी देखा गया था कि उनका नाम सामने आया था और एक बार फिर से उनका नाम सामने आ रहा है और अब तक की ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। और ईडी को क्या कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं या फिर कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? मैंने देखिए, इससे पहले भी मनीष रंजन से ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी नोटिस भेजकर, सम्मन भेजकर मनीष रंजन को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था और मनीष रंजन से घंटों पूछताछ भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक जब ये पता चल रही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बड़े टेंडर मैनेज को लेकर ये सारा मामला है और सबसे बड़े घोटाले की बातें सामने आ रही है, तो जिस तरह से कागजात जो डॉक्यूमेंट्स ईडी का हाथ लगे थे उसके आधार पर ईडी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे कागजात जो महत्वपूर्ण जो कागजात है, लेन देन के जो कागजात है, इन कागजातों को ईडी खंगालने में लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि कैश भी बरामद हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या उसके कैश का, ये अभी इसकी जानकारी नहीं है। हाँ सूरज, एग्जैक्ट फिगर जो क्या है वो अब पता नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर रांची से आ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार देखने को मिल रही है। मंत्री के पीएस के घर समेत 20 जगह ईडी की रेड और आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर हो रही है छापेमारी। कारोबारी विजय अग्रवाल के आवास पर भी छापेमारी जारी है। टेंडर घोटाला मामले में ईडी की टीम यह छापेमारी कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद ही करीब है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और ऐसे में अब ईडी भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी देखने को मिल रही है। मंत्री के पीएस के घर समेत 20 जगह ईडी की
छापेमारी जारी है। आईएएस अधिकारी मनीष रंजन के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हो रही है। कारोबारी विजय अग्रवाल के आवास पर भी छापेमारी जारी है। टेंडर घोटाला मामले में ईडी की टीम ये छापेमारी कर रही है। ईडी की ओर से अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूरज लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं सूरज की ओर। सूरज, विधानसभा चुनाव से पहले ईडी एक्शन मोड में नजर आ गया और ऐसे में अब ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर भी देखने को मिल रहा है। मंत्री के पीएस के घर समेत 20 ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट और अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है सूरज? देखिए, बिल्कुल ये टेंडर मैनेज का ये सारा मामला है और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है, यानी उस विभाग के मंत्री है कमलेश सिंह और मिथिलेश सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, मनीष रंजन आईएएस ऑफिसर है, उसी डिपार्टमेंट में वो सेक्रेटरी है। तो मनीष रंजन के अलावे मिथिलेश ठाकुर के ऐसे कुछ करीबी हैं, उनके घर में भी सुबह से ही ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। सूत्र ये बता रही है कि इस ईडी की रेड में कैश बरामद हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो ये नहीं है कि हाँ ये इतने का कैश है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ईडी को कुछ सफलताएं हाथ लगी है। कुछ कैश के साथ साथ ऐसे कई कागजात वो टेंडर मैनेज को लेकर ईडी ने बरामद किए हैं। सभी कागजात को खंगाले जा रहे हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि सुबह से ही ईडी रांची के कई ठिकानों पर उनकी रेड देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले लगातार ईडी एक्टिव मोड पे है, लगातार उनकी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह से मनीष रंजन के ठिकाने पर जिस तरह से रेड हो रही है, तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जांच की आंच कहीं ना कहीं मंत्री तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि उसी विभाग के वो सेक्रेटरी हैं और मिथिलेश ठाकुर के बेहद करीबी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ईडी अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और कुछ जो इलाके हैं, चाहे वो गांधीनगर का इलाका हो या फिर बरियातों का इलाका हो, ऐसे इलाकों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी सुबह से ही देखने को मिल रही है। नैना। हाँ सूरज, लेकिन अब आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की बात आपने भी करी, जिक्र किया मनीष रंजन का, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक बार फिर से मनीष रंजन के ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। और इससे पहले भी देखा गया था कि उनका नाम सामने आया था और एक बार फिर से उनका नाम सामने आ रहा है और अब तक की ईडी की कार्यवाही लगातार जारी है। और ईडी को क्या कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं या फिर कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? नहीं, देखिए, इससे पहले भी मनीष रंजन से ईडी पूछताछ कर चुकी है। ईडी नोटिस भेजकर, सम्मन भेजकर मनीष रंजन को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था और मनीष रंजन से घंटों पूछताछ भी हुई थी। लेकिन उसके बाद अचानक जब ये पता चल रही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बड़े टेंडर मैनेज को लेकर ये सारा मामला है और सबसे बड़े घोटाले की बातें सामने आ रही है, तो जिस तरह से कागजात, जो डॉक्यूमेंट्स ईडी का हाथ लगे थे, उसके आधार पर ईडी कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर रही है। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे कागजात, जो महत्वपूर्ण जो कागजात है, लेन देन के जो कागजात है, इन कागजातों को ईडी खंगालने में लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि कैश भी बरामद हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है उस कैश का, ये अभी इसकी जानकारी नहीं है। हाँ सूरज, एग्जैक्ट फिगर जो क्या है वो अब पता नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे।